ऊपर जो सीलिंग है उसमें सैफरन कलर करा दिया। सिर्फ सीलिंग, मंदिर वगैरह सब सही है, कलर वलर सब सही है। साउथ इज ब्यूटीफुल इधर चलेगा। और ये हेलो एवरीवन, तो आज मैं जा रही हूँ अपने किचन का थोड़ा सा मेकओवर करने। तो अब होने वाला है एग्ज़ाम और मैं देखती हूँ कि मुझे कितने नंबर मिलते हैं। हालांकि इस एग्ज़ाम में मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुई हूँ और बहुत सालों की जो मेरी मेहनत है वो रंग लाई है। और मैं बहुत ही सोच समझ के एक एक चीज़ खरीदती थी और एक एक चीज़ को मैंने बहुत तरीके से बहुत सोच समझ के सेट किया हुआ है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक ही सैलरी में जब मुझे बच्चों को फ्यूचर बनाना हो, खुद के लिए करना हो, मकान बनाना हो, गृहस्थी बनाना हो, बच्चों के फ्यूचर के लिए इकट्ठा करना हो, उनकी शादियां करनी हो, तो मुझे किस तरीके से हर एक कदम को कैसे फूंक फूंक कर रखना पड़ता है ना, वो मैं ही जानती हूँ। और 24 साल से जो मैं गृहस्थी चला रही हूँ, पैसे बचा रही हूँ और जो भी मैं कर रही हूँ वो मैं जब बहुत अच्छे से जानती थी कि मेरा एक भी जो अननेसेसरी का खर्च है वो आगे जाके तकलीफ़ लाने वाला है। तो पहले मैं सोचती हूँ कि ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब सोचती नहीं थी इस बारे में, लेकिन मैं हमेशा से सोचती थी कि सब अच्छा रहे और जहाँ तक हो सके मैं पैसों को या चीज़ों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाऊँ, अननेसेसरी मैं कभी खर्च ना करूँ या ज़रूरत दिखावे के चक्कर में ना पड़ूँ। तो बस वही रहा। तो पूरा घर मैंने जैसे जिस हिसाब से हमने मेंटेन किया है, एक एक चीज़ बचाकर, एक एक चीज़ को मैं बहुत तरीके से लेती थी, मैं रखती थी और ज़रूरत नहीं हो तब तक मैं बिल्कुल भी अनाप शनाप खर्च नहीं करती थी। तो ये मेरा कॉर्नर है, आप समझ लीजिए साउथ ईस्ट, जो कि शुक्र यहाँ पर शुक्र ग्रह जो एक्टिवेट रहता है। यहाँ पर मुझे ये ब्लैक कलर का जो ग्रेनाइट है वो बिल्कुल पसंद नहीं था, बहुत पुराना भी हो गया है, 16-17 साल हो गए, लेकिन मुझे अभी खर्च नहीं, अननेसेसरी खर्च नहीं करवाना था, क्योंकि इस साइड में जो सर्विस प्लेटफॉर्म बना हुआ है उसका जो टाइल्स है उसमें लीकेज की प्रॉब्लम आई है, तो वहाँ उसको भी तोड़वाना पड़ेगा आज नहीं तो कल। और यहाँ की भी टाइल्स जो है वो भी बहुत पुरानी हो गई हैं। तो मैंने सोचा था कि जब मैं प्लेटफॉर्म वाइट करवाऊँगी तब मैं उसको वो करूँगी। तो यही चल रहा है। और मैंने ये मार्बल पेपर में आपको याद होगा मैंने बाथरूम में भी लगाया था और मेरे शोकेस में भी मैंने एक लकड़ी पर इसको लगा दिया था, क्योंकि अननेसेसरी मुझे सनमाइका का खर्चा नहीं करना था। तो उसके लिए फिर ये पड़ा हुआ था, बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, करीब 2 साल हो गए पड़े हुए और मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो इसको प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा देती हूँ और देखती हूँ कि क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि ये शुक्र की जगह है। अगर आप यहाँ पर वाइट वगैरह अच्छे से वाइट कलर यूज़ करो तो अच्छा ही है। और मैं जब वाइट ग्रेनाइट करवाने ही वाली हूँ तो क्यों ना मैं पहले देखूँ कि वो कैसा होता है, सेट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक बार तो अगर वो पत्थर लग जाएगा तो फिर निकालना पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए मुझे थोड़ा सा ये देखना था कि सेट होता है कि नहीं। तो मैं लग गई थी काम में और पतिदेव बोल रहे थे कि क्यों इतनी मेहनत कर रही हो, डायरेक्ट पत्थर लगा दो। मैंने बोला नहीं, पहले मैं देखूंगी कैसा लगता है, उसके बाद ही मैं करवाऊंगी, क्योंकि अगर मैं करवाऊंगी तो फिर बहुत अच्छे से करवाऊंगी। अदरवाइज़ मैं ये बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करवाऊंगी कि कुछ भी लगा लिया, कुछ भी कर लिया। मुझे टाइल्स वगैरह सब चेंज करवानी है और इस तरफ की भी टाइल्स चेंज होगी, फर्नीचर भी थोड़ा मेरा नया बनेगा। तो मैं पहले देखना चाहती हूँ कि ये चीज़ें घर में सूटेबल होंगी कि नहीं होंगी। तो वास्तु का और ज्योतिष का कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब मेरे घर पे विज़िट होने वाली है, तो मुझे पूरा घर बहुत अच्छे से मेंटेन रखना है, क्योंकि बाथरूम, सारे रूम, सीलिंग सब कुछ अच्छे, छत वगैरह सब बहुत अच्छे से सर चेक करने वाले हैं। और मैं बहुत लकी निकली जो मैंने ये कोर्स का एडमिशन लिया। मेरे क्लास के सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और सर वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। बहुत ही लकी रही जो मैंने ये कोर्स किया और मेरी इतने अच्छे लोगों से जान
जान पहचान बनी। तो उस दिन का तो मैंने वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं किया, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक मैं कंटिन्यू काम कर रही थी और बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं वीडियो बना सकूं। उस दिन मैंने सुबह से पूरा घर एकदम ऐसे दिवाली जैसे साफ़ सुथरा किया था। प्लांट्स वगैरह सब थोड़े गड़बड़ हो गए थे, क्योंकि साउथ वेस्ट में प्लांट्स नहीं रखने चाहिए, इसलिए हमने हटा दिए थे बीच में, पर मैंने फिर से रख दिया और बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया था। एक एक जो छोटे छोटे पॉट थे उनके अंदर मैंने प्लांट्स लगा दिए थे, बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर ली थी। और बाहर भी मैंने वॉश एरिया जो बहुत अच्छे से धो लिए थे, तीनों बाथरूम धोए थे मैंने, और पूरे घर में बेडशीट्स वगैरह सब बदली थी। और आगे आप एंड में देखोगे कि मीरू के रूम में मुझे एक्चुअली मैं कारपेट ढूंढ रही थी, तो मुझे एक एलईडी मिल गई थी रेड कलर की, जो मीरू का रूम इस जस्ट किचन के ऊपर है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में पड़ता है। तो वहाँ पर भी शुक्र का ही कहलाता है वो, तो वो अगर रेड कलर वहाँ पर भी अच्छा है, तो मैंने ना वहाँ पे लगा दी थी सीरीज़, बहुत सुंदर लग रही थी वो। आप वीडियो के एंड में देखना, आपको दिखेगी। तो मैं इस तरीके से छोटी सी चीज़ों को भी मैं बहुत ध्यान से देख रही थी। और मैंने लाइट्स वगैरह सब, कलरफुल लाइट्स वगैरह सब मैंने लगा कर रखी थी। तो वो मैं दूसरे कल या परसों आपके साथ वो वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मैं वो पूरा वीडियो ले नहीं पाई अचानक से, मतलब वो दिमाग में आया ही नहीं कि मैं पहले पूरा वीडियो ले लूँ, और इतना टाइम भी नहीं मिल पाया एक्चुअली मुझे। तभी मेरे कारपेंटर भैया भी आ गए थे, क्योंकि किचन में एक जो विंडो थी वो टूट गई थी, और मीरू की रूम की अलमारी का ड्रॉर भी बाहर आ गया था, उसकी भी चैनल टूट गई थी। तो वो भी मैं लेने गई, फटाफट लेकर आई और उनको दिया, और उन्होंने हो गया। तो आप ये समझिए कि शायद भगवान मेरी हर चीज़ में हर समय मेरी मदद करते हैं। जो सोच रही हूँ या जो मैं चाहती हूँ वो हो जाता है। अब मैं नहीं चाहती थी कि सब लोग मेरे घर पर आएँ तो ये टूटी हुई विंडो देखें, और किचन में ही थी, तो ऑब्वियसली सब लोग किचन में आने ही वाले थे, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन लकीली उसी दिन वो बड़ौदा में थे, और वो आकर मेरा काम करके चले गए, और मतलब बहुत अच्छा रहा। मतलब सबके आने के पहले वो काम हो गया मेरा। मीरू की अलमारी भी ठीक हो गई और विंडो भी ठीक हो गई। और आपको एक बात बताऊँ, वास्तु के लिए प्लान की ज़रूरत होती है, वो प्लान मेरे पास नहीं था। तो फिर विकी ने जैसे तैसे किसी को भेजा, मतलब उनको भी बहुत अचानक से देखिए नहीं होता ये सारा काम। हम 2-3 दिन से ट्राई कर रहे थे, लेकिन हम ले नहीं पा रहे थे, मेजरमेंट लेके उसका प्लान नहीं बना पा रहे थे। तो फिर विकी ने उसी दिन एक बंदे को भेज दिया, तो वो उसने पूरे घर का जो है वो प्लान बना कर दे दिया। वो आगे जाके आप वीडियो में देखोगी, क्योंकि उस प्लान के थ्रू हमने वास्तु पुरुष का ग्रिड में देखा कि मेरा जो मास्टर बेडरूम का बाथरूम है, क्या वो गलत पोजीशन पर है, या जो भी बाथरूम है वो गलत पोजीशन पर है क्या। तो वो उस प्लान के थ्रू हमें मालूम चलता है कि किस तरीके से हमें वहाँ पर क्या रेमेडी करनी है, या किस पद में वो चीज़ें आ रही हैं, तो उन चीज़ों को किस तरीके से मेंटेन करना है। मैं ये सारा वीडियो नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि वो अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी, और मैंने उनको बोला था कि आप अपना मेजरमेंट लेते रहो, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ। क्योंकि पूरा घर मैं अकेले सेट कर रही थी। गोल्डी कॉलेज गई थी, तन्वी जॉब पर गई थी, और मीरू तो स्कूल गया हुआ था, और उसकी क्लासेस भी थी, ट्यूशन भी था, तो वो आके फटाफट जाने वाला था। तो खाना वगैरह भी मुझे उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी बनाना था। और जब कोई आपके घर में आने वाला होता है, और लगभग 40 जितने लोग आने वाले होते हैं, तो आप कैसे तैयारी कर सकते हो, वो सब आप सोच ही सकते हो कि एक अकेली लेडी कितना कर सकती है। पर मैंने कर दिखाया, और मैंने पूरा घर बहुत अच्छे से सेट करके रखा था। इतना सुंदर लग रहा था ना, कि मुझे भी ऐसे लग रहा था कि मैं बैठ के देखती रहूं। और थाईलैंड से जो मैं चीज़ें लाई थी, 2 एलिफेंट लाई थी, गोल्ड सिल्वर के, मतलब प्लेटेड थे या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका कलर वही है, बहुत सुंदर थे। वो कल निकाले मैंने, वो मुझे मतलब अभी तक वो अंदर ही थे, फिर वो मैंने कल निकाले, उनको डेकोरेट किया। 2 सीरीज़ थी, उसको भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया। और ये लगा रही हूँ मैं, बहुत मेहनत लगी मुझे ये पेपर लगाने में। एक्चुअली
पेपर लगाने के बाद मुझे मालूम चला कि मेरे किचन में हल्का सा लीकेज हो रहा है, मतलब नल जो है वो शायद उसका पानी है या जो भी, मुझे अभी देखना पड़ेगा कि वो लीकेज है या नल का ही पानी है। तो अच्छा है मैंने पेपर लगा के देख लिया, अब जाके आगे जाके मैं उस हिसाब से काम करवा सकूँगी। तो बेटा आ गया था, वो सुबह से मुझे देख रहा था काम करते हुए, तो मम्मी अब तो बैठ जाओ। तो मैंने बोला बेटा ये कर लूँ, क्योंकि अभी मेरी 5:30-6 बजे मुझे वापस जाना है, वास्तु विज़िट में दूसरे घर जाना है। और मुझे लोकेशंस पता नहीं होती है ना, तो मैं फिर गूगल के थ्रू, मैप के थ्रू कैसे तैसे पहुँचती हूँ। तो थोड़ा मैं जल्दी निकलती हूँ घर से, क्योंकि कहीं भी अगर मैं भटक जाऊँ तो मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि बड़ौदा की सारी रोड्स से मैं बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं हूँ। तो मुझे भी जस्ट निकलना भी है, लेकिन मैंने सोचा इतना काम मैं कंप्लीट कर लूँ और फिर मैं निकल जाऊँ, क्योंकि फिर कल तो सभी लोग आ ही जाएंगे, तो फिर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। और रात को मैं बहुत रात को आई थी, क्योंकि बहुत दूर था वो घर, और आने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया। फिर इसलिए फिर मैं रात को कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत थक जाती हूँ आने के बाद। और मतलब यही सब करते 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 ये टाइम बीता जा रहा था, और कल फिर सब मेरे घर पे आने वाले थे। तो मीरू भैया आ गए, उन्होंने चाय वाय बना के मुझे भी दे दी, मेरी मेट को भी दे दी। और मतलब ये है कि बच्चे हमारी परेशानी समझते हैं, बच्चे हमारा दुख दर्द समझते हैं। मुझे मालूम है मेरे तीनों बच्चे मुझे बहुत समझते हैं, पापा को अपने बहुत समझते हैं। तो मुझे बच्चों की तरफ से या किसी की भी तरफ से कोई चिंता नहीं है कि ऐसे कि मतलब वो उनका कोई टेंशन हो। मैं बस उनकी हेल्थ और हमारी हेल्थ के लिए थोड़ा सा मैं रहती हूँ, ताकि हमारा जो पैसा है वो अननेसेसरी डॉक्टर के यहाँ खर्च ना हो। जो भी है वो हमारी बच्चों के लिए मैं मतलब खर्च कर पाऊँ। मैं इसीलिए थोड़ा मैं खाना वगैरह पे ज़्यादा फोकस रखती हूँ कि अननेसेसरी किसी को भी कोई बीमारी या तकलीफ़ ऐसे सब ना हो जाए, क्योंकि देखिए अब एज तो हमारी भी हो ही रही है। तो मतलब मेरा ऐसा सोचना है कि अगर हम ही अवेयर नहीं रहेंगे हेल्थ के लिए, तो फिर बच्चे तो पहले ही मतलब बच्चों को फिर कौन समझाएगा। तो इसलिए खाना वगैरह मैं बना के जाती हूँ या आके बना देती थी, पर अभी तो फ़िलहाल वो लोग रात का खुद मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे रात को बहुत देर हो जाती है आते समय। और ऐसा है तो फिर विकी बाहर से ले आते हैं या थोड़ा कुछ विकी बना देते हैं। तो ये मैं पेपर का ये सर्विस प्लेटफॉर्म के लिए मैं मेजर कर रही हूँ, और अभी आपको मालूम है 6 बज रहा है और मुझे जल्दी से जाना है। तो ये मेजर करके मैं कट करके इसको लगा लूँगी। और बहुत अच्छा रहा, लगने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन मैं सच बताऊँ, देखो फिनिशिंग तो नहीं आ सकती है और वो लुक भी नहीं आ सकता है जो कि मार्बल का लुक आता है। लेकिन मुझे मालूम चल गया है कि ये फर्नीचर के साथ किस तरीके से कलर सेट होगा कि नहीं होगा। तो बस जस्ट मेरा वही था कि थोड़े टाइम के लिए मैं इसको कर लूँ, फिर बाद में तो मैं मीरू के एग्ज़ाम के बाद थोड़ा मैं किचन का थोड़ा सा रेनोवेशन में करवाने वाली हूँ। तो ये देखिए उसके लिए क्या होता है, बजट भी प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि हर काम आप तुरंत नहीं कर सकते हो ना कि भाई अभी अभी आप बुला लो, अभी आप करवा लो। थोड़ा सा बजट, थोड़ा सा टाइम सब देखना होता है। तो मीरू के जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक मैं किसी भी रेनोवेशन में या किसी में फंसना नहीं चाहती, क्योंकि फिर उसके एग्ज़ाम वगैरह के बीच में काम चलेगा ना, तो मैं ना मीरू पे फोकस दे पाऊँगी, ना मैं काम पे फोकस दे पाऊँगी। कम से कम 2 बाई 2 ये कॉर्नर से और ये कॉर्नर से। तो इसके लिए क्या किया जाए? और उधर पानी का आउटलेट भी है नीचे। आउटलेट नहीं डरेगा वो नहीं, अच्छा। लेकिन क्या करने का, ये ऐसी है ना, ऐसा 1.5-2 फुट का ऐसा यहाँ से यहाँ तक बना दो। ठीक है। हाँ जी। तो क्या है कि कोने में पानी नहीं जाएगा। ठीक है। हाँ, और ये अग्निकोण बच भी जाएगा। अच्छा, इधर पानी नहीं आना चाहिए आप बोल रहे हैं? ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, उसमें पानी नहीं जाना चाहिए। वहाँ डायरेक्ट पानी नहीं गिरना नहीं चाहिए। गिरना चाहिए। अच्छा, डायरेक्ट पानी नहीं गिरना चाहिए। अच्छा। क्योंकि पानी का कनेक्शन तो उधर भी है, वॉशिंग हाँ, मशीन हाँ, के हिसाब इसीलिए। से। हाँ। तो डायरेक्ट पानी नहीं गिरना चाहिए, तो ये तो कम से कम कोना बच जाएगा। ठीक है, ठीक है। और ना हो तो अच्छा। ना हो तो अच्छा है।
तो अगर हम मशीन को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दे तो चलेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा। चौकड़ी ही शिफ्ट करना तो पड़ेगा। बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा। हाँ नहीं वो तो मैं कर लूंगी क्योंकि उसमें कुछ तो ज्यादा अपन वो नहीं वो है। डिग्रीज के हिसाब से देखें एग्जैक्ट साउथ ईस्ट वो भूल जाओ, वो भूल उससे जाओ, नहीं वो होगा। भूल जाओ आप। ये जगह याद रखो। वो भूल जाओ। बोल रही थी ना मैं। हाँ जी यहाँ ले लो, यहाँ ले लो। ठीक है। हाँ, बाकी वो ड्रेनेज ये पीने का पानी वाला है, ये वाला। जहाँ गड़बड़ होगी वो बताऊंगा। ठीक है चलेगा। यहाँ बराबर चलेगा। और ये भी बिल्कुल सही है एकदम से। और पूर्व दिशा में तुम करके मुंह करके खाना हाँ बनाते मैं हो, वो भी इस अच्छा दिशा है। में ही खाना बनाती हूँ। ये सब चलेगा। कॉफी बनी है? मुझे 2-3 चीज बता दीजिए। शिवलिंग घर पे रखी है, और सब बाकी भगवान से अब ज्यादा भगवान इकट्ठा मत करो। नहीं हमारे इतने ही होते हैं बस। माता जी है, गणपति जी है, लक्ष्मी जी है, अभी और मंदिर वगैरह सब सही है, सब सही है। कलर वलर सब सही है। ये रेड कलर का बोलते हैं, रेड कलर नहीं। अरे कुछ नहीं, आंखों को जो पसंद आए वो करो। मुझे पसंद है तो मैं थोड़ा डेकोरेट करके रखती हूँ। अच्छा है, આંખો ને ગમે તે રંગ। અને અહીં वॉशरूम છે। वॉशरूम में वो कलर वो गलत है, मुझे लग रहा है वो गलत ही है। सेमन आवश्यक वो सूर्य की जगह पे आ रहा है। हाँ जी सैफरन कलर का ऊपर करा दूं। हाँ करा देने का सीलिंग सैफरन कलर। ठीक है। आखिर આપણે બેતર ऋषि गया था ना कल। तभी उसको देखिए सीलिंग पर उसका अंदर सीलिंग ऊपर सैफरन बाथरूम कलर। के ऊपर जो सीलिंग है उस पर सैफरन कलर करा दे। सिर्फ सीलिंग सिर्फ और कुछ सीलिंग नहीं, नहीं और और कुछ कुछ नहीं। नहीं तो वो दोष चला जाता है। चलो भाई चलिए ना चलो चले सर। लाइट चालू करनी बहुत जर्मनी जा रही। नहीं 2216 दो बेटे। हाँ बेटी वो 19 18 कोई बात नहीं चलेगा। वाइट नहीं है, पर वो 18 है ना, हाँ वो 18 बेटा 16 है। होता है होता है होता है। इतना याद है। मैंने आई वॉशरूम नीचे नहीं ऊपर है। हाँ सेम सेपरेट। तन्वी साउथ ईस्ट ब्यूटीफुल है जरा बेटा। आने की ट्रीटमेंट करो चल से खोलो मैं खोलूं। हाँ, छोकरियों ने यहाँ लड़कियों का बेडरूम है, लड़की को वहाँ लड़के का ऐसे तो बेटर रहेगा। चलो आगे। शादी में पलंग दहेज में आना चाहिए, वही है। दहेज में दहेज में आया है पलंग। अच्छा है, दहेज पलंग और ड्रेसिंग टेबल और ये अच्छा है। तो और क्या क्या दहेज। बस इतना ही आया, इसके बाद नहीं आया। और ये बाथरूम है। बाथरूम। અને આ મિરર અહીં ચાલે કે પહેલો ચાલે अच्छा આ કયા પદમાં આવે છે કાઢીશ? ये हाँ ये शायद ये कुबेर। साउथ वेस्ट है। नहीं अच्छा पद पूछ रहे हैं। આમ છે ને ટોયલેટ વરુણમાં આપણે આમ છે રાખવું છે ને ના આવે તો આખું વેજ છે સર નોર્થમાં કુબેર આવે ને દાદા વરુણમાં આવશે સર કુબેર તો છેક નોર્થ हो गया। વરુણનું પદ હશે સર ये नॉर्थ दिशा मेरे ख्याल से ये वरुण में वैसे उसमें आता है ये। ख्याल से मत बोलो एग्जैक्टली। नहीं वो हमारे पास वो है ना। सर ये आएगा सुग्रीव होगा सर आई गेस इनके घर को कर એક્ઝેક્ટ સેન્ટરમાં છે ગૌરવ सेंटर में नहीं है ये। ऑफ થોડા सेंटर ઓફ છે में वरुण ની बाजूમાં કોણ છે? हेलो सर पुष्प या ये ये नॉर्थ वेस्ट से थोड़े बीच में
આટલા મજા આવે અગર વો સો રહે તો ये तो पूना में ना है नहीं आटला मजा આવે नहीं नहीं वो सूट ये वाला सूट नहीं, ये थोड़ा ऐसा ના નોર્થ છે નોર્થ તો નોર્થ થી આમાં है ना આપણે આ નોર્થ છે बेटा कोई प्लान लेकर आओ ना, नीचे से डाइनिंग टेबल पे है નોર્થ છેક ત્યાં સુધી છે બરોબર गोल्डी। છેક ત્યાં સુધી मैं लेके आता हूँ એક મિનિટ मतलब 22 साल पुरानी, 23 साल पुरानी। लो ये देखो इसमें भी आज मार्चिंग करवाया है ना ये वाला होगा, ये होगा ये वाला। हमारे डायमेंशन એ પ્રમાણે નહીં હોય प्रोपोर्शनेट है ना सर वो 5 लोग पहनने वाले हैं। फर्स्ट फ्लोर यही है ना ये वाला है टाइप बी મેજર ટેપ हाँ है ना सर લાવો टाइप बी वो लैपटॉप पे हमने फोटो डाली थी उसको ये वास्तव नॉर्थ है उसके सर, साथ ये नॉर्थ करके है, देख सकते हैं। ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो ये यहाँ पे कितना फिट है 2.86 है, ये 3.89 है। तो टोटल देखने जाए तो 5 and 8 6 7 7 8 એટલે 4 ફીટ पे वरुण का 4 ની આસપાસમાં એનું 7.8 છે ને એટલે 4 ની આસપાસમાં આવે એટલે 2 ને 1 એટલે વરુણમાં થશે ને સર અહીંયા વરુણ જ આવશે तो टाइफॉइड या पीलिया होता है अच्छा क्योंकि ये पर लीकेज की प्रॉब्लम तो घर पे है, इससे भी होती है लीकेज की प्रॉब्लम, वो जो भेज की प्रॉब्लम होती है तो इससे लगेगा उससे लेना देना। हाँ तो खर्च होगा, लीकेज होता है तो खर्च खर्च तो होता है, बार बार प्लास्टर कराओ, पेंट कराओ। खर्च होगा। लेकिन ओवरऑल मकान अच्छा है। वहाँ पे रखें। तो सर इसका कुछ नहीं करना आनो कहीं नहीं करना ओके है ना बाथरूम में ओके सर, ओके वहाँ पे बैठ जाए। सोनिया में माँ कहता था कॉमन कर दी और ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही लगाया है ठंडा हाँ हाँ मैं एक्चुअली वही वो एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ ना नहीं, मैंने उनको बोला था ये उधर होना चाहिए, एकदम कॉर्नर में होना अच्छा, चाहिए। उधर होना चाहिए। और मैं क्लास में थी तो उन्होंने इधर लगवा दिया। फिर आगे मैंने बोला आपने गलत लगाया, उधर होना वो चाहिए। तो 2 मिनट का काम है उधर हो जाए और सर ये एक चीज थी, वो हमारा सोलर है और ये सोलर है तो सब सेट है ना। और ये बीच में से टेरेस हमने कट करवाई है कि ताकि हम लोग यूज कर सकें। अंडरस्टैंडिंग अच्छी है हाँ हमारे सब बढ़िया है पड़ोसी। अच्छी बात है वो बना रहे थे तो उन्होंने बोला चल अपन कट करा देते हैं, तो एक दूसरे का फंक्शन हो तो अपन ऊपर कर देते। ग्रेट ये नॉर्थ ईस्ट हुआ, नॉर्थ ईस्ट यहाँ का सोलर है। हाँ वही पूछा था मैंने, पर उसको अब नहीं चेंज कर सकते। पर वो कह रहे बैलेंस हो गया उससे। तो सोसाइटी में भी હા નૈઋત્યમાંથી આમ હટો તો જોવા છે હું જ બેસી ગયો નહીં આગળ સર બધે જમી જમીને બધા ઘરનું વાસ્તુ થઈ ગયું નહીં બધે જમી જમીને કહું છું બધાને ઘરનું વાસ્તુ થઈ ગયું જમવાનું ચાલે છે ને એટલે કહું છું. જમવાનું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી કોઈ નહીં, અને તો કંપલસરી नहीं વસ્તુ है वो तो सही बात है। कंपलसरी भी नहीं है लेकिन हमको अच्छा लगता है पाए और ज़्यादा नहीं रखना ज्यादा हाइट नहीं रखने की, चबूतरा अच्छा सारा तो हाँ, तरीके का भी अच्छा। सोनिया हाँ सर, समझ लो सर क्या बोल रहे हैं। हाँ सर, ये रहने दो हाँ जी, और ये कॉर्नर में हाँ जी, एक का पाइप लगाने का हाँ एक का था। एक का और पाइप। चबूतरा लगा दो। ठीक है। 10 फीट से ज्यादा हाइट नहीं रखने की। पिजन वगैरह ये दाना इतना है, इतना है, सब घर देखो। जैसा होगा ठीक है। चिड़ियाघर जैसा बड़ा होता चबूतरे में चाहे दाना पानी रखो ना रखो, लेकिन होना चाहिए। और ब्लैक कलर ब्लैक कलर, ओके, ठीक है बाहर सर,
ठीक है अंदर लाइट वाइट पॉसिबल हो तो लगवा देने की। हाँ नहीं वो तो लग जाएगी, वो कोई टेंशन नहीं। वो जो दाना के लिए वो नहीं आता है, नहीं रखते वो। 10 फुट बोला, 10 फीट बोला ना हाइट। 10 फुट से ज़्यादा नहीं होगी। हाँ 10 फुट से ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए चबूतरा। डालेगा ने बोला ना, खाने की जरूरत नहीं। मैं नहीं डालने वाली हूँ, मैं नहीं करने वाली। पर आके कोई खाना वाना बहुत आगे है। इनको ही खाना मुश्किल से मिलता है। 9 बजे तो आके बनाती हूँ। अब वो लोग वहाँ से यहाँ आती है, भी तो खुद तो बना सकती है, पर वो जॉब करती है। हर रोज गुलाब का फूल रखने का टाइम कोई भी हो, दोनों साथ जाकर रखो। एक फूल ये रखिए, एक फूल आप रखिए, इनको जॉब सेटिस्फेक्शन और आप दोनों के बीच का ट्यूनिंग में भी काफी फर्क पड़ेगा। चलो फिर कल से जाते हैं। हाँ। मैं तो पहले ही बोलता था। विष्णु और शिव, ये 5 देव पूजा में कोई दोष ही नहीं। हाँ, अगर आपको कुछ अपने फायदे के लिए पूजा करनी, कि भाई इनको प्रमोशन मिलना चाहिए, मेरे लड़के की शादी होनी चाहिए, लड़के की शादी होनी चाहिए, तो ये इन सब कामों को काम्य कर्म कहते हैं। तो ऐसे मामले में वो लेन देन देखा जाता है देवों से, वरना नहीं। अच्छा आपकी पूजा अच्छी है, चलेगी। सर मेरी तो देखिए, ये मेरी है। आपको अच्छा ही बताइए। इन सबके सामने बताऊं? नहीं नहीं बता दो सर। सर प्लीज। पर्सनल है तो मत बताओ। ना ऐसा नहीं है सर ऐसा कुछ नहीं होगा उनसे। आप कैरियर में कुछ आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती हाँ है, जी हाँ, लेकिन कर नहीं पाती। कर नहीं पाती हूँ। सच बात है। हाँ भाई बहन, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सबसे शिकायत रहती। सही सही सही। लेकिन आपने जिस बात की ठान ली वो करके छोड़ी, हाँ वो तो है। चाहे वो सही हो या गलत हो, चाहे वो ये गलत। दूसरी बात है। मकान किसके नाम पे है? इनके नाम पे। अपनी कुंडली आपको खोल के दो पहली वाली। है कोई ठंडा बेटा खोल दो। हमारी मैच नहीं होती ना सर। नहीं, वो नहीं देख रहा है मैं, अच्छा वास्तु देख रहा हूँ आप दोनों की कुंडली के हिसाब से। तो ये जो बेडरूम वाला टॉयलेट है, हाँ जी, हाँ? हाँ जी। वो आप दोनों की कुंडली के हिसाब से सही है। अच्छा ओके। वो हम ही दोनों यूज करते हैं, बच्चे नहीं करते। बच्चे नहीं, वो वाला। हाँ हाँ हाँ। आपका जो साउथ गेट का बेडरूम देखा, हाँ। उस पे जो टॉयलेट है उसकी बात करता हूँ। राहु कुंभ राशि में છે અને શનિ મેષ રાશિ में છે। મેષ રાશિ નક્ષત્ર આમાં છે નહીં હોય તો આપણે શોધવા નથી પણ क्या चीज चाहिए? नहीं नहीं नहीं। तो मेष राशि क्या है? सुनो सर बोल रहे हैं। अश्विनी भरणी અને કૃતિકાનું પહેલું ચરણ નોર્થ ઈસ્ટ માં આવે, તો નોર્થ ઈસ્ટ નો વેદ અહીં આવે। વરુણ પુષ્પદંત સુગ્રીવ એ બાજુ કયા નક્ષત્રમાં છે એ પ્રમાણે ટોયલેટ આવ્યું।
अबे अच्छा बीजू ईस्टમાં છે हाँ ये वाला ईस्ट में वो थोड़ा सा शिफ्टेड है ऊपर थोड़ा वाला। शिफ्टेड हाँ तो राहु कुंभ का है तो कुंभ का यहाँ आएगा कुंभ तो इसका वेद इधर जाएगा। अच्छा शनि उधर जा रहा है, ओके हाँ तो बराबर है। मिडल ऑफ द ईस्ट से थोड़ा सा हटके हट के तो अच्छा शुक्र धन राशि का है हाँ तो धन राशि सेंटर में आती है हाँ जी तो हर एक रूम में सेंटर में टीवी, हाँ है दीवार के सेंटर में टीवी, हाँ जी हर एक रूम के सेंटर में टीवी है। रूम हाँ के सेंटर में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। કીધું ને हाँ आमा- કેન્દ્રમાં છે એટલે हाँ सेंटर में तो आपका मकान। अच्छा दूसरी बात ये भाई साहब आपका नाम क्या साहब? विवेक भाई। विवेक भाई विवेक भाई कुछ पैसे लिखे ऐसे रखते हैं और कुछ पैसे दबा के रखते हाँ वो तो है वो मैं निकलवा लेती हूँ लेकिन वो है वो दिखाते कुछ है होता कुछ है। और आप जो पैसे रखती हो ना वो नहीं वो छुपा के ही रखती मिले नहीं। हाँ वो तो मेरा वो भी है। किसी को मिले नहीं। मैं तो ऐसा है कि मरने के बाद भी शायद ना मिले। तो मकान कहने का मतलब ये है कि मकान कुंडली के हिसाब से सही। अच्छा है। नए मकान का योग है क्या सर? वो तो देखना पड़ेगा। अच्छा वो वो तो देखना पड़ेगा। अच्छा वो ओके सर ये तो इस तरह सर ने बहुत तारीफ़ करी और जो 24 साल की मेरी मेहनत थी वो सब रंग लेकर आई। और जब कोई अच्छा बोलता है आपके बारे में तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो वही मुझे लगा, मेरी पूरी फैमिली को लगा और फिर हम सबको रेस्टोरेंट ले गए। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक आप इसको देखिए, एंजॉय करिए और सीखने की कोशिश करिए। अगर आपके भी ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं और आप लोग भी आगे बढ़ते हो तो मुझे भी बहुत खुशी होगी।